तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये लीड कोड पर जो क्वेश्चन गिवन है हमें, लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन विद द बिटवाइज एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, तो अब आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें लिखा है कि लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन विद द बिटवाइज एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसमें बिटवाइज एंड के बारे में इन्होंने बता रखा है कि बिटवाइज एंड होता क्या है असल में। यू आर गिवन द एरे ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाता हूँ। तो एक्चुअली पहले हम बिटवाइज एंड के बारे में समझ लेते हैं। तो बिटवाइज एंड क्या होता है कि इसमें अगर हम 1 और 0 को लेते हैं तो उसका आंसर रिजल्ट आएगा 0। तो आप इसको गूगल से ही पढ़ सकते हैं। और 1 और 1 को एंड करेंगे तभी उसका रिज़ल्ट केवल 1 आएगा, और सब कॉम्बिनेशंस में इसका रिज़ल्ट जो 0 आएगा। कि हमें एक कैंडिडेट्स एरे गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स हैं। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। जब हम इसको बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जब हम इसको बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 17 हमारा ये है। तो अगर हम बिटवाइज एंड कर रहे हैं तो 1 का जो 1 हमारा 1 रिजल्ट आएगा, और 0 0 0 और कॉम्बिनेशंस में सब में वो 0 आएगा। तो 17 और 16 का जो एंड होगा उसका रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो यही वो कह रहा है, हमें बताना है लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स सच दैट इनका अगर हम एंड करें इन चारों नंबर्स का तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि इनका जो एंड है, बिटवाइज एंड है, उनका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 हो। तो हमें जो, अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, मतलब अभी हम नए हैं, तो हम पहला सॉल्यूशन क्या सोचेंगे, वो होगा हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। उसमें क्या कर सकते हैं, हम हर एक नंबर के साथ पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है, पहले हम 16 को लेंगे। 16 का हम सोचेंगे कि क्या हमें इसको सेलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। फिर हम 17 पर आएंगे, क्या हमें इसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। ऐसे हम हर एक नंबर के लिए करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर एक नंबर पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम उसको एज अ एरे में हम सेलेक्ट करें या फिर नहीं करें। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, इट कैन रेंज अप टू 10⁻5। सो 2⁻10⁻5 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर हम ब्रूट फोर्स से इसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब हम हर एक पेयर बनाएंगे, उसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, 3 लेंथ का, 4 लेंथ का, 5 लेंथ का। और फिर हम उसका प्रोडक्ट, फिर हम उसका बिटवाइज एंड निकालेंगे, और उनका बिटवाइज एंड अगर ग्रेटर देन 0 है, उन सब में से लेंथ में से हम मैक्सिमम लेंथ वाला हम जो है एरे को हम उसका साइज को रिटर्न कर देंगे। तो यही एक सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन जो हम सोच सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन जो हमें दिमाग में आता है वो ये हो सकता है, अभी हम ये तो सोच पा रहे हैं कि इसे हमें इंक्लूड करना है एरे में या फिर नहीं करना है। तो हमारे पास कोई क्या ऐसी सब पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम इसके इंक्लूड करना ही है या फिर नहीं करना है। देखिए, जैसे हम इन दोनों का बिटवाइज एंड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आ रहा है 16 आ रहा है। अब इस 16 को 71 के साथ हमें एंड करना है या फिर नहीं करना है, हम कुछ कह नहीं सकते नहीं है, जिसके बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि 71 को हमें एरे में इंक्लूड करना है या फिर 17 को इंक्लूड करना है। वो बचता है कि हम या तो सबको बेस 2 में कन्वर्ट करके देखें। अब मैं इसको सबको बेस 2 में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर हम 16 को 17 के साथ देखें तो इसका रिज़ल्ट हमें 16 मिलेगा, क्योंकि 1 और 1 के साथ जब एंड होगा तो केवल वही चीज़ हमारे पास 1 आएगी। 1 इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें 1 मिलेगा। अगर हम देखते हैं लार्जेस्ट नंबर तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 बार 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इन चारों, अगर हम चारों नंबर्स को कलेक्ट करें और फिर हम उसको बिटवाइज एंड करें तो इसका रिजल्ट भी हमें 16 ही आएगा। तो इससे हमें ये बात सामने निकल के, ये देखिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर हम देखें, इनको हम चारों को एंड करें तो इसका रिजल्ट जो आएगा, केवल यहीं पे ही चारों तरफ 1 है, तो इसका रिजल्ट हमें 8 मिलेगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ से 0 है तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा इस पर्टिकुलर, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0, तो इसका रिजल्ट भी 8 आएगा।
तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। तो हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पर 1 की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। जितनी ज़्यादा 1 की फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा रिजल्ट होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एफिशिएंटली 1 की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। तो हमें 1 की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर स्टोर करने के लिए हमें कैरे की ज़रूरत पड़ेगी। उसको स्टोर करने के लिए हमें उसका साइज़ डिटरमाइन करना पड़ेगा और हमें पता है कि वो जो नंबर है वो 10⁻7 से कम या फिर उसके इक्वल हो सकता है। तो अगर हम इसे बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें देखना है कि कितनी डिजिट्स जनरेट होंगी उस बेस 2 में। तो हमें 2⁻10 को इक्विवेलेंट, आपको ये याद रखना है, वो 10⁻3 के इक्विवेलेंट होता है। 10 डिजिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस 2 की। तो फिर 2⁻20 जो हो गया उसको एज ए इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं 10⁻6 में। तो 2⁻30 हो गया हमारा 10⁻9, लेकिन हमें 10⁻7 लेना है। तो हम, क्योंकि ये कांस्टेंट एरे ही होगी, तो हम इसको एज अ 30 से ही कर लेते हैं करेंटली। तो अभी हमने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया है जिसका साइज़ 30 होगा और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इसकी करंट फ्रीक्वेंसी हर एक पोजीशन पर हम मानते हैं 0 है। कोड कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कोड एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ। तो मैंने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया था जिसमें हम 1 की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अभी हम इटरेट करेंगे। तो हमें एक पर्टिकुलर नंबर लेना है, उसमें हर एक पोजीशन की वैल्यू को हमें 1 की फ्रीक्वेंसी एज अ स्टोर करनी है। तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। तो देखिए, मैंने एक 16 जैसे ही हम नंबर यहाँ पे लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उससे राइट शिफ्ट ऑफ आई कर रहे हैं। तो आई ये 30 इसलिए डिसाइड हुआ है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम 30 मिलेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा, और 30 भी उसके हमने एक्स्ट्रा ली है। हम जैसे यहाँ पे 16 आया तो हम उसको राइट शिफ्ट करेंगे एक एक उसकी बिट को। तो जैसा कि देखिए, जैसा पहले हमारे पास 0 आएगा क्योंकि हमने इसको राइट शिफ्ट 0 किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिजिट आएगी और उसको हम एंड करेंगे 1 के साथ। 1 के साथ हम इसलिए एंड कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल 1 ही देखना है, क्योंकि 1 के साथ अगर हम बिटवाइज एंड करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा हमेशा, और केवल ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। और फिर हमें सेकंड इसकी बिट लेनी है। तो सेकंड बिट के लिए हम इसे एक बार राइट शिफ्ट करेंगे। अगर हम इसे एक बार राइट शिफ्ट करेंगे इस पूरे सीक्वेंस ऑफ बिट्स को, तो जब ये वाला फर्स्ट पोजीशन पे 0 है हमारा राइट शिफ्ट होगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ये सेकंड वाला 0 पहले आ जाएगा। तो जब सेकंड वाला पहली पोजीशन पे आ जाएगा तब हम उसका दोबारा एंड करेंगे 1 के साथ। तो इसी तरह से हम राइट शिफ्ट करते चले जाएंगे 30 बिट्स तक। तो वही हमने किया है। उससे हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिल जाएगा आई, जो कि हम आई निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 0 पे निकाला, फिर 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे हमें पता है इसका 1 है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर देंगे। ऐसा ही हम सब नंबर्स के साथ करेंगे। हमने 16 के साथ करेंगे, 17 के साथ करेंगे। तो इस तरह से फोर्थ पोजीशन पर इसका इंक्रीमेंट जो होगा वो काउंट 2 हो जाएगा। फर्स्ट तक तो जो काउंट होगा वो होगा हमारा 1, क्योंकि हो सकता है कि 17 के साथ हम 71 को अगर हम एंड करते हैं तो ये दोनों बिट हमारे पास 1 इसका रिज़ल्ट देंगे अगर हम बिट वाइज एंड करेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन पर। तो हमें सारी 1 की पोजीशन को इस पर्टिकुलर एरे में हमने स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। हम यहाँ पे मैक्सिमम को फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि तो अभी ये पूरी नहीं हुई है एरे, तो हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। तो हम मैक्सिमम इसके ख़त्म होने के बाद निकालेंगे। हमें एक और बार लूप चलाना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे, हम जो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी बस इसकी निकाल लें। एग्जाम्पल टेस्ट के अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास इसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है।
तो इसको मैंने अभी उल्टा उल्टा सेव किया है, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं हम कैसे सेव कर रहे हैं, हमें तो बस केवल मैक्सिमम काउंट चाहिए 1 का। तो अभी ये हमारा 0 पोजीशन, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। तो इस तरह से हमने यह सब कुछ स्टोर कर लिया है। ये पर्टिकुलर इस एरे का आउटपुट है और ये सेकंड वाले का आउटपुट है। तो इसके हमारे पास 8 में, क्योंकि 2 है इसके काउंट, तो 8 वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी 1 की फ्रीक्वेंसी वैसे ही हमारे पास 2 हो जाएगी। तो इसके आंसर हैं, सॉल्यूशन को सबमिट करते हैं। तो हम देख सकते हैं ये एक्सेप्ट हो चुका है ये। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, और जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।